तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के सीबीएसई काफी फुल ऑन मोड पर आ चुका है। काफी सारे बिग 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 न्यू चेंजेस सीबीएसई ने लॉन्च किया है एंड आई होप कि तुमको उनमें से कुछ चीजों के बारे में तो पता होगा, लेकिन मुझे 100% गारंटी है कि बहुत सारी चीज जो है तुम बिल्कुल नहीं जानते होगे। और अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई साहब एक तो वैसे ही सीबीएसई ने कह दिया है कि बोर्ड एग्जाम 2025, ये बात तुम्हें भी पता होगा, बोर्ड एग्जाम 2025 काफी सारे नए चेंजेस के साथ में सामने आ रहा है, तो तुम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। तो क्या है वो चेंजेस और उससे निपटना कैसे है, सीबीएसई ने क्या कुछ कह दिया है, मैं ऐसे वैसे ही बात नहीं करूंगा। काफी सारे चेंजेस के साथ में सीबीएसई सामने निकल कर के आ गई है और भैया अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम भारी मुसीबत में आ जाओगे। मैं तुम्हें एक के बाद एक बहुत सारी चीजें दिखाना चाहता हूं जो मुझे लगता है तुम लोगों को देखना चाहिए। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में लिखो सर इस बार बोर्ड को फोड़ेंगे। अब यहां पे मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक टॉपर के आंसर शीट से, जिसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट कि तुम लोग और अच्छे ढंग से देख सको कि भैया टॉपर कैसे लिखते हैं और एक जरा सा काटकुट नहीं होता और मार्क्स आ जाता है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का हमारा स्टूडेंट है जिसको हमने काफी सारे टिप्स दिए थे, उन बैच को ही एक्चुअली पूरे बैच को दिया था मैंने, और उसके बाद में आउटकम तुम्हारे सामने में है। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि भाई किस तरह से स्टूडेंट ने साइंस के पेपर में किस तरह से फिगर बनाया, किस तरह से फॉर्मूला लिखा, केमिकल रिएक्शन लिखा, किस तरह से आंसर लिखा, किस तरह से सेट वन लिखा, सारा चीज यहां तुम देख सकते हो। अब यहां पर आते हैं थोड़े मुद्दे की बात पर, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और यहां पर इस वक्त अगर तुम गूगल को सर्च कर रहे होगे, जो कि मुझे पता है तुम सर्च कर रहे होगे, तो काफी कुछ निकल जा रहा है। मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज निकाल करके दिखाया है कि व्हाट इज द न्यू एग्जाम पैटर्न ऑफ सीबीएसई क्लास 2024-25, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं 12th वालों के लिए भी और 10th वालों के लिए भी। तो यहां तुम देख सकते हो हाईलाइट करके ये आंसर निकला हुआ है, तुम चाहो तो खुद गूगल सर्च कर लेना। यहां निकला हुआ है कि फॉर द सेशन 2024-25 द परसेंटेज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चंस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 40 to 50%। भैया 40 से 50% का इंक्रीमेंट हो चुका है और इसका मतलब यह हुआ कि काफी ज्यादा झटके लगने वाले हैं। तो सीबीएसई ने अब क्या कहा है, मैं ऑफिशियल अपडेट तुमको दे रहा हूं, यह भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं बिना टाइम वेस्ट किए तुम इसको देखो। यहां पे सीबीएसई क्या कह रही है कि भैया इस बार जो है ना बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। इस बार तुमको बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, तुमको लिखने हैं किस तरह से, तुमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जो अभी मैंने तुमको दिखाया था 40 से 50% इंक्रीज हो चुका है मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि सीबीक्यू क्वेश्चंस में बहुत बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। दूसरा यह हो गया कि भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो उनकी संख्या भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया गया। अभी क्या होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट करते थे, 4 आंसर होता था, हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं आएगा, उसी का रूप थोड़ा सा बदल दिया है। एक सेंटेंस आएगा, बोलेगा ये किसने लिखा, ठीक है, एक पिक्चर दिया हुआ रहेगा, बोलेगा ये किसने किया, किसने बनाया, 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब एमसीक्यू में ही पैटर्न चेंज हो गया। अभी तक एमसीक्यू में फिगर टाइप क्वेश्चंस नहीं आता था, लेकिन अब वो आएगा। असर्शन रीजनिंग नहीं आता था, हालांकि वो 2-3 साल से था, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। और तीसरा है लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब इस बार जो है ना शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जिस पे तुम लोग सबसे बड़ा दाव खेलते हो, वो इस बार तुम्हारे हाथ से निकल के जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यार तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली सीबीएसई इस बार काफी सारे नए चेंजेस के साथ में बोर्ड एग्जाम में आ रही है, बहुत सारे काफी चेंजेस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीएसई ने यह भी बता रखा है कि भैया ये सब चीजें कर लो, इसको सही ढंग से फॉलो करना और मार्क्स को स्कोर करना। अच्छा, यहां पे मैं एक बहुत जरूरी चीज भूल नहीं जाऊं, इसलिए वो ले लेता हूं। तुम में से बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जेईई एस्पिरेंट होंगे, तो अगर तुम भी जेईई एस्पिरेंट हो तो मेरे लिए तुम सब के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट है कि अगर भाई तुम जेईई दे रहे हो ना, तो मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि तुम्हें कुछ और एग्जाम्स भी हैं जो आपको जरूर देने चाहिए, और डेफिनेटली उन सारे एग्जाम्स के जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हो गए, अपडेट्स हो गए, उससे खुद को अवेयर भी रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जेईई के साथ साथ में मैं तुमको सजेशन दे रहा हूं, जैसे कि बिटसेट हो गया, एनसेट हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। इन सारे एग्जाम्स को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो अभी सबसे पास की अगर मैं बात करूं ना, तो एनसेट का जो एग्जाम है वो होने वाला है, जिसका सेकेंड अटेम्प्ट है होने वाला है 5 फरवरी को, ठीक है। तो इसके लिए तुम जा सकते हो और इस एग्जाम के जरिए तुम एडमिशन ले पाओगे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसकी खास बात क्या है इस कॉलेज की, मैं तुमको बता देता हूं। पूरे भारत की अगर हम बात करें ना, तो
ये कॉलेज जो है इंडिया के सबसे एडवांस्ड करिकुलम को फॉलो करने के लिए जाना जाता है। और सेकंड बात, जो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसको सुनकर के तो तुम लोग एकदम मतलब एक्साइटेड हो जाओगे इस कॉलेज के लिए, कि इनके जो फैकल्टीज है ना, वो गूगल हो गए, सिस्को, स्विगी जैसे जायंट्स के एक्स टेक लीड्स हैं। मतलब इन ऐसे लोग तुम्हें पढ़ाएंगे, तो ऐसे लोग पढ़ाएंगे तो तुम समझ सकते हो कि यार तुमको ये आने वाले समय के लिए टॉप टेक लीडर्स बनने के लिए तुमको तैयार किया जा रहा है। और इसीलिए फर्स्ट सेकंड ईयर में ही जो स्टूडेंट्स है ना, वो इंटर्नशिप क्रैक करते हैं। जहां बाकी कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ ईयर स्टूडेंट जो वहां के होते हैं, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, वो मंथली जो है वो 25-30 हजार के जो जॉब्स है ना, वो क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, वहीं अगर इनकी बात करें, यहां की बात करें, तो सेकंड ईयर में आने से पहले ही इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो मुद्रेक्स हो गया, मूवी सिंह जैसे कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक करते हैं विद द एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000। इमेजिन करो, इवन रेजर पे में एनसेट के स्टूडेंट्स ने 50,000 पर मंथ के स्टाइपेंड पर इंटर्नशिप क्रैक करी है। और मानोगे नहीं, बट एक स्टूडेंट ने तो जीसॉक जो कि गूगल का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसकी 1.25 लाख पर मंथ की जो स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप है ना, वो भी क्रैक किए हैं। ठीक है, बहुत बड़ा इनके पास अचीवमेंट और भी है कि इनके प्रीवियस बैचेस के काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप कॉलेजेस को छोड़ करके आए हैं, जैसे कि आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, बिट्स हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जैसे टॉप इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं, उसको छोड़ करके उन लोगों ने इनको चूज किया है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को चूज किया है। तो मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि यार इस कॉलेज के और डिटेल्स के लिए वेबसाइट पे जरूर जाओ, अच्छे से चेक करो। ठीक है, और टेस्ट के लिए रजिस्टर करते टाइम आपको जो प्रिपरेशन किट है वो भी वहां पे मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक लिंक इनका जो है वो ड्रॉप कर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ और वहां से सारे इंफॉर्मेशन अवेल करो और जरूर से जरूर इस पे बैठना। ठीक है, और अब जो वापस आकर के मैं देखो, यहां इस बात को समझ लो कि जब तुम देख रहे हो कि भाई साहब बहुत सारे चेंजेस आ गए, ठीक है, यहां पे भी देख लो, यहां पे सीबीएसई के ऑफिशियल एक्सपर्ट का कहना है, जो जिनकी मतलब 30 साल 40 साल के अनुभव है, जो एक्सपर्ट जो खुद क्वेश्चंस पेपर टीम में उसके अंदर में रहते हैं बनाने वाले में, उनका जो एक स्टेटमेंट निकल करके आया है वो मैं बता देता हूं कि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी for the students to get used to the changed format of questions, also meaning that studying the concepts in detail would be the key factor to score good marks in the MCQ questions। मतलब रटे रटाए तरीके से तुम डायरेक्ट मार्क्स नहीं ला सकते। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं तुमको एक बड़ा बिग न्यू चेंज दिखाता हूं बोर्ड एग्जाम 2025 में। इसको समझ गए ना तो तुम बहुत कुछ समझ जाओगे। तो यहां अभी अभी जो मैं कह रहा था कि काफी ज्यादा चेंजेस आ रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो वो चेंजेस क्या है तुम देख सकते हो। भाई तुम्हारा पेपर, तुम क्लास 10 के हो, 12 के हो, तुम्हारा पेपर कितने का होने वाला है, 100 मार्क्स का। अब 100 में से तुम्हें पता है कि मैक्सिमम पेपर जो है वो तुम्हारा 80 का होगा। क्लास 12 वाले का कुछ पेपर जो है वो 70 मार्क्स का भी हो सकता है। तो अभी के लिए मैं मानता हूं कि तुम्हारा पेपर है कितने का, 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स में से 50% क्वेश्चन 80 मार्क्स का 50% क्वेश्चन कितना हुआ, यानी कि 40 मार्क्स हुआ। तो 40 मार्क्स जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन से होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या अभी अभी मैंने कहा था इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई फोटो होगा उसके ऊपर में तुमको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन होगा, कोई स्टेटमेंट दिया है, किसने कहा ये बताओ, 4 ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आएंगे। देन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सारे प्रूफ मैं तुमको दिखा दूंगा और इनसे निपटना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5वां असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, मतलब ये सारा इंक्लूड करोगे तो 40 मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे, जो कि स्कोर करना मेरे हिसाब से बहुत 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 इजी है यार, एकदम टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अच्छा अब यहां पे तुम्हारा 50% हो गया। अब इस 80 मार्क्स का 20% क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा। 20% कितना हुआ, हो गया 16 मार्क्स। मतलब 16 मार्क्स तुमको यहां पर उठाना है, 40 यहां 16 यहां, और बचा हुआ 24 जो है 30% क्वेश्चन जो आएगा, जिनकी संख्या घटा दी गई है। पहले पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या थी 40%, अब उसको घटा दिया गया 30%, 10% घटा दिया गया और घटा करके 24 मार्क्स तुमको वहां से लेने हैं। तो एक तरह से फायदा भी है यार, इसमें परेशान क्यों हो रहे हो। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की संख्या कम आएगी, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा भी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ना फोकस जो है वो तो करना पड़ता है। अभी जो मैं यहां तुमको दिखा रहा था, इस स्टूडेंट ने क्या किया, नीट एंड क्लीन आंसर लिखा। ठीक है, सारा तरीका डायग्राम बनाया,
सब कुछ किया। अब तुम बोलोगे कि सर हम ये सब चीज से बचेंगे कैसे और क्या क्या बड़े बड़े मोटे तौर पे चेंजेस क्या हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मोटे तौर पे चेंजेस, सीबीक्यू क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इंक्रीज वेटेज ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ये एक बड़ा चेंज आया है। अभी तक तो जो तुम्हारा होता था 20%, हालांकि इस पे अभी बहस चल रहा है, बट स्टिल मेरा फर्ज है भाई तुमको बताना, तो मैं बता देता हूं कि यहां पर जो है ना, ये जो इंटरनल असेसमेंट का जो वेटेज जो पहले 20% हुआ करता था, अब कहा जा रहा है कि भाई सब 40% होगा। मतलब 40% पे बेस पे तुमको तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क हो गया, यूनिट टेस्ट वगैरह हो गया, जो इंटरनल असेसमेंट हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, उसके ऊपर में 40% मार्क्स तुम्हारे मिलेंगे। तो पटा के रखो, 20-40 जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको मान के हमें थोड़ी देर के लिए चलना पड़ेगा। अब तीसरा जो है, रिडक्शन इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रेस्पॉन्स क्वेश्चन। शॉर्ट एंड लॉन्ग रेस्पॉन्स क्वेश्चन जो है, मैंने पहले ही कहा, उसमें तुमको जो है वो संभल करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस घट गए। अब तुम रट के नहीं आंसर कर सकते हो। अब जो मैं यहां पे देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा चीज बनाया है, मैं तुमको दिखा देता हूं। इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा कि ये सारे चीज से तुम निकलोगे कैसे, लेकिन मोटे तौर पे मैं तुमको बता देता हूं कि तुम बचोगे कैसे, ठीक है। मैं शुरुआत करूंगा इसी टॉपर के आंसर शीट से लेकर के, एक एग्जांपल के लिए हमने रख दिया, ठीक है। तो यहां पे तुमको करना क्या है कि भाई साहब, अब तुमको क्या है, तुमको पता चल गया कि भाई साहब सीबीएसई ने कह दिया है कि वो दबाव कम डाल रही है ऑन ट्रेडिशनल आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब जो क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे ना, वही क्वेश्चंस नहीं आने वाले, समझो मेरी बात, वही क्वेश्चंस नहीं आने वाले, पैटर्न चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होगा। और इस बार क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक किया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा। अगर तुमने अपने मन से बना के आंसर लिखा ना, मैं बोलता हूं मार्क्स बरसेंगे। तो अपने मन से आंसर बना करके लिखो, और उस आंसर को बनाने के लिए तुमको क्या करना होगा, पॉइंटर्स में आंसर लिखना है, पॉइंट्स में, ठीक है। तो मतलब यह हुआ कि भैया अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम कितने में आंसर दोगे, सिर्फ 1 लाइन में, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम कितने लाइंस में आंसर दोगे, 3 लाइंस में, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम कितने लाइंस में आंसर दोगे, 5। मतलब जितना मार्क्स है उतने लाइंस आंसर दे दो। और इसमें क्या नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, पैराग्राफ में जो तुम लोग आंसर देते थे वो अब नहीं चलेगा। ये गलती मत करना, वरना मार्क्स खो दोगे, आता हुआ मार्क्स खो दोगे, ठीक है। तो वो गलती नहीं करना। हां, तुम ये जरूर कर सकते हो कि भाई साहब, मान लो सपोज कि मेरा ये तुमको करना है, ब्लैक पेन से क्या करना है, जो जो हाईलाइट वर्ड्स हैं उस कीवर्ड्स को, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर दिया ब्लैक पेन से। मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो और इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैंने कहा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं नहीं चाहता हूं लंबा हो। अब यहां तुम देखो, स्टूडेंट ने क्या किया, इस आंसर का पहले तो उसने जो सेट था उसका नाम लिख दिया, कौन सा सेक्शन को वो टच कर रहा है उसको लिख दिया। अब यहां तुम देख सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे रहा है, 1 2, उसने पॉइंट्स में आंसर दिया, पैराग्राफ में आंसर नहीं दिया, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा पैराग्राफ नहीं दिया। तो ट्रेडिशनल वे से बदलना है, ठीक है, ट्रेडिशनल वे से बदलने का बचने का कोशिश करना है। और जितना ज्यादा हो सके तुम क्या बनाओगे, तुम बनाओगे डायग्राम्स, तुम क्या बनाओगे, फिगर, ठीक है। तुम क्या बना रहे हो, डायग्राम्स, सॉरी, तुम बना रहे हो डायग्राम बनाओगे, तुम फिगर का यूज करोगे, तुम फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीजें करके तुम उठा सकते हो मार्क्स। तो डरना नहीं है, बहुत आसान है, इस बार के बोर्ड को भी फोड़ना, चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं और बहुत सारी नई चीजों के साथ में हम लोग आएंगे। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।